नमस्कार मित्रों, साथियों। आज हम वाह्य प्रयत्न का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इससे पूर्व हमने अभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन किया था। वाह्य प्रयत्न कहते किसे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। वाह्य प्रयत्न जब मुख से वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे ही वाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख, यहां ध्यान देने योग्य बात है कि मुख से जब वर्ण बाहर यानी बाहर की ओर, अर्थात वाह्य प्रयत्न क्या है? जब हम मुख से कोई भी शब्द का, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो बाहर की ध्वनि है, जो बाहर की क्रिया है, मुख से बाहर की जो चेष्टा होती है, प्रयत्न होता है, उसे ही हम वाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। वाह्य प्रयत्नों की संख्या अगर पूछी जाए तो कुल 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1, संवाद। नंबर 2, विवाद। चाहे संवाद कर लीजिए या विवाद, आगे पीछे कुछ भी कर लीजिए, ठीक। नंबर 2, विवाद। नंबर 3, नाद। नंबर 4, घोष। नंबर 5, अघोष। देखिए, संवाद, विवाद, नाद और घोष, अघोष। इसमें एक नाद के बाद आप और एक यहां आगे देखिए 5, वहां लिखेंगे तो उस जगह थोड़ा कम रहेगी। छठा क्या है आपका? छठा है श्वास। फिर 7वां अल्प प्राण और 8वां महाप्राण और 9वां उदात्त। 10वां अनुदात्त और 11वां आपका स्वरित। ठीक, इस प्रकार जो है कुल मिलाकर जो है 11 वाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। संवाद, विवाद, नाद, यहाँ श्वास नाद भी कहीं कहीं साथ में लिखा होता है। श्वास नाद, घोष अघोष पढ़ने की जो है सरलता के कारण, ठीक है। तो संवाद, विवाद, नाद, श्वास कह सकते हैं, फिर घोष अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो है कुल 11 वाह्य प्रयत्न माने गए हैं। अब ध्यान देने योग्य बात एक है कि किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ण का 4 वाह्य प्रयत्न होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ण हो उसका 4 वाह्य प्रयत्न होगा। अभी हम आपको बताएंगे आगे कहते थे। जैसे आप देख लीजिए, एक प्रत्याहार है खर, ठीक। सबसे पहले उसी को हम बता दे रहे हैं आपको। खर प्रत्याहार, और इसका क्या होता है? खर प्रत्याहार का होता है आपका विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष, ये जो है पूछा जाता है। ठीक,
अब की बार बीपीएससी टीआर 2 में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। ठीक, विवार श्वास और घोष। एक सूत्र है खरो विवारा श्वासा घोषांश। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खरो विवारा श्वासा अघोषा, यानी खर प्रत्याहार का जो है वर्ण है, जितने भी खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है उनका जो वाक्य प्रयत्न होता है वह विवाह श्वास और अघोष होता है। ठीक, अब देखिए खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण है। खर प्रत्याहार, ठीक, खर के अंतर्गत आएंगे कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। सूत्र ख छठ से लगेगा ख ख फ ख फ छ ठ ऐसा करके, ठीक, ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च च ट त ख फ छ ठ थ च ट त व। वा की गणना नहीं की जाएगी क्योंकि अंतिम हल वर्ण की गणना नहीं की जाती है। ठीक, फिर ख फ छ ठ थ च ट त व क प ये, फिर आएगा क, क्या आएगा क प, फिर या अनंत वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक, फिर स ख स स ख स ह। ठीक, खरो विवाह स ख स ह। और उसके बाद क्या बच जा रहा है, ख फ छ ठ थ च ट त क प य क प स ख स ह स ख स र होता है जी। हाँ नहीं यहाँ पे सॉरी, स ख स पढ़ते हैं ना, तो हो जाएगा हल लास्ट में हो जाएगा। ठीक, स ख स र, समझता हूँ यहाँ हाँ लिख दिए थे। तो अगर पूछा जाए कि जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत इसमें से कोई भी वर्ण दे दिया जाए और इसमें से पूछा जाए कि आप बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य प्रयत्न लगेगा, तो इसमें विवाह श्वास अघोष, क्या लगेगा, विवाह श्वास और अघोष। और अभी हमने चूंकि बताया किसी भी वर्ण का 4 वाक्य प्रयत्न होता है, तो अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि अल्पप्राण महाप्राण, तो उसमें खा जो है महाप्राण है। ठीक, वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ जो होता है वह महाप्राण होता है। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक, आपने जो है विवाह श्वास और अघोष का अध्ययन किया कि किन वर्णों का होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो वाक्य प्रयत्न होगा वह आपका विवाह श्वास और अघोष होता है। सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, संवार नाद घोष। ठीक, इसका अध्ययन करेंगे, संवार नाद घोष। ठीक, अब तक हमने अध्ययन किया विवाह श्वास अघोष और अब हम अध्ययन करेंगे संवार नाद घोष का। ठीक, सूत्र है हस संवारा नादा, क्या है, नादा, देखिए नादा घोषाश्च। यह सूत्र क्या कहता है आपका कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण का जो है उच्चारण जो वाक्य प्रयत्न होगा वह क्या होगा, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का
वाह प्रयत्न, संवार, नाद और घोष होगा। ठीक, देखिए हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? अगर हम बात करें हस प्रत्याहार, ठीक, तो हस के अंतर्गत आते कौन कौन से वर्ण हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में हम हैवरट के हा से जो है जबगढ़ दस के सा तक की परिगणना करते हैं। ठीक, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत हैवरट का ह, य, व, र, टा की गणना नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम संज्ञक वर्ण है। ठीक, हैवरट, उसके बाद लन, लन का ला, अड़ा की गणना नहीं करेंगे क्योंकि संज्ञक वर्ण है। फिर जो है य, न, य, म, ग, ड़, न, म, य, म, य, म, ड़, ठीक, य, म, ङ, ड़, न, म इस संज्ञक वर्ण है, उसकी गणना नहीं की जाएगी। यमंगणनम क्या आप पढ़ते हैं? हयवरट लन यमंगणनम। ठीक, हयवरट का हय व र ल, हय व र और लन का जो है ला, यमंगणनम का य, म, ङ, ड़, न, म को जो है परिगणित नहीं किया जाता है। ठीक, फिर झ, भ, य की गिनती नहीं की जाएगी। ठीक, झभय क्या है आता है तो झभय में या की गिनती नहीं की जाएगी। फिर ज, ब, ग, क्या कहेंगे? नहीं जी, यहाँ गलत थोड़ा सा क्षमता। झभय के बाद घटधस आता है, घ, घ और ढ। ठीक, घ, ढ, ध, सा की गिनती नहीं की जाएगी। घ, ढ, ध, स होता है तो घ, ढ, ध की गिनती की जाएगी। उसके बाद ज, ब, ग, ड, ज, ब, ग, ड और क्षम्यता, आज विद्युत थोड़ा जो है सहयोग नहीं कर रही है। तो ये वे जो है हस प्रत्याहार। ठीक, हस प्रत्याहार के जो के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं, ये जितने लिखे हुए हैं सबका वाक्य प्रयत्न जो है संवार, नाद, घोष है। ठीक, और इसमें से कुछ वर्णों का जो है अल्पप्राण भी होगा जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं, जैसे या, व, र। ठीक, अब अल्पप्राण। ठीक, अल्पप्राण। ठीक, अल्पप्राण किनका होता है वाक्य प्रयत्न? अल्प पहले समझ लीजिए, अल्प माने थोड़ा सा, प्राण यानी वायु, यानी जिनके उच्चारण में थोड़ी सी वायु जो है मुख से बाहर आए वे अल्प प्राण वर्ण कहे जाते हैं। जैसे एक मिनट रुकिए, इसमें वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा और कौन कौन से आते हैं? वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण तथा यण क्या है? यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जैसे देख लीजिए कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसका सूत्र है जो है याद करने का कि वर्णानाम प्रथमा
वर्णानाम प्रथमः तृतीया, वर्णानाम प्रथमः तृतीय पंचमा तृतीय पंचम, वर्णानाम प्रथमः तृतीय पंचम मा यणश्च, यणश्च क्या होगा? अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक, वापिस आते हैं, थोड़ा सा लाइट कट गई थी इस कारण से। ठीक, तो अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिन वे वर्ण जो वर्ग है, यानी जो वर्ग दिए हुए हैं संस्कृत वर्णमाला में, उस वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। सूत्र है वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणम। इसको आप आसानी में समझने के लिए अल्प प्राण को ऐसे समझ लीजिए कि 1, 3 और 5, 135 नंबर याद करिए। सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें संख्या के जो वर्ण है वो अल्प प्राण रहेंगे। जैसे कवर्ग में क, ग, ङ, च, चवर्ग में च, ज, य, इसी प्रकार जो है पवर्ग में प, ब, म और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जो अल्प प्राण होंगे या व, ला। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको महाप्राण जो है बताते हैं। महाप्राण, उसके बाद फिर उदात, अनुदात और स्वरी। अब हम महाप्राण का अध्ययन करेंगे। तो महाप्राण, इसका विच्छेद अगर करेंगे, महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक, तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में जो है अंदर से अधिक वायु बाहर की तरफ फेंकनी पड़े, वे वर्ण जो है महाप्राण वर्ण कहे जाते हैं। ऐसे वर्णों का वायु प्रयत्न जो है महाप्राण होता है। जैसे वर्गों के जो है दूसरे और चौथे वर्ण। ठीक, सभी वर्गों के दूसरे और चौथे, और क्या है? सल, सल। ठीक, सल यानी सल प्रत्याहार और सल प्रत्याहार। ठीक, हाँ देखिए, महाप्राण, इसका सूत्र है वर्णानाम द्वितीया। क्या आएगा? वर्णानाम द्वितीया, वर्णानाम द्वितीया चतुर्थी सलश्च महाप्राण, सलश्च महाप्राणा। क्या होगा? सलश्च महाप्राणा। ठीक, अर्थात वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाने वाले वर्ण। ठीक, गिने जाने वाले क्या है? वर्ण। ठीक, अब सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, आप जाते हैं सल उस्माणक होता है, यानी उस वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, ख, स, ह। ठीक, और दूसरा वर्ण देखिए, सभी वर्गों का जो है दूसरा वर्ण, यानी अगर हम बात करें कवर्ग की, तो कवर्ग
क वर्ग, ठीक। क वर्ग की बात अगर करें तो दूसरा वर्ण क्या है, और चौथा ख, ठीक, और घ, ठीक। खा घा। और च वर्ग की बात अगर करें तो च वर्ग में आएगा छ, ठीक। कौन सा वर्ण आता है, छ। एक मिनट, च वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वो कौन सा होगा, छ, ठीक। और झा, ये दूसरा और ये चौथा, ठीक। फिर टवर्ग, टवर्ग की अगर बात करें तो टवर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आता है वह कौन सा है, ठा और ढा, ठीक। और तवर्ग, तवर्ग की बात अगर हम करें तो तवर्ग में कौन कौन से आएंगे, था, ता के बाद था आएगा, फिर दा, फिर धा, ठीक। तो ता और था और धा, ठीक, ठीक। पवर्ग की बात अगर करें तो पवर्ग में जो वर्ण आते हैं वो कौन से हैं, फा, पा, फा, उसके बाद बा, फिर भा, ठीक। तो भा, ठीक। और सल वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे आपके, सल वर्ण जो हो जाएंगे वो सा, ख, स और र, स, ख, स और हा होता है जी, र नहीं, बताते नहीं हो, स, ख, स और हा। अगर हम गलत बोल रहे तुम सब बताओ कि गलत हो रहा है। सल उसमें आ रहा है स, ख, स और हा, ठीक। तो महाप्राण जो वर्ण है वो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक। हमने आपको पहले ही बताया कि सभी कोई भी वर्ण हो वर्णमाला का, ठीक, वाय प्रयत्न जो है, वाय प्रयत्न के साथ साथ वर्गों के जो है चार जो है वाय प्रयत्न होंगे। जैसे या तो संवार नाद घोष अल्प प्राण होगा, या संवार नाद घोष महाप्राण होगा, विवार नाद घोष अघोष महाप्राण होगा, ऐसा करके, ठीक, चार होंगे, एक वर्ण के चार होंगे। जैसे अभी खा को ही ले लीजिए तो खा का क्या होगा, खरो विवारा नादा, खरो विवारा नादा है, नहीं नहीं गलत है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी खर का विवाह श्वास अघोष और यहाँ एक महाप्राण, कुल मिलाकर खा का कितना हो गया, बात चार हो गए कि नहीं, ठीक। आशा है आप समझ गए होंगे। अब बात होती है उदात्त अनुदात्त और स्वरित की, ठीक। इनके अंतर्गत देखिए उदात्त अनुदात्त और स्वरित, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इनके बारे में जान लीजिए सिर्फ इतना ही कि इनका जो है, इनके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, क्या है, सभी स्वर वर्ण आते हैं। उदात्त और अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत सभी जो है स्वर वर्ण आते हैं, जितने भी स्वर वर्ण है सभी उदात्त अनुदात्त और स्वरित उनका जो है वह पे तीनों होगा, ठीक। अब उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं, इसका ध्यान दीजिए। उदात्त जो है, उदात्त क्या है, इसके लिए सूत्र है उच्चई उदात्त, उच्चई, उच्चई रुदात्त, उच्चई रुदात्त, देखिए एक मिनट, उच्चई रुदात्त, उच्चई रुदात्त, ठीक। और अनुदात्त का क्या होगा, अनुदात्त का जो है नीचई, क्या कहा जाता है, नीचई, नीचई अनुदात्त, नीचई
नीचई उदात्त। ठीक, अब बचा एक स्वरित। स्वरित का क्या होता है? समाहार स्वरिता। स्वरित को समाहार स्वरिता। समाहार क्या है? स्वरिता। स्वरित वर्णों का जो है, जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है वहां स्वरित। ठीक, उदात्त क्या है? उच्चैर उदात्त। उच्चैर उदात्त अर्थात जिनके उच्चारण में जो है जिह्वा मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करे, या जिनका उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से होता है। ठीक, मुख के अंदर ऊपरी भाग से होता है, उन्हें हम उदात्त वर्ण कहते हैं। और जिनका उच्चारण मुख के निचले भाग से होता है, उन्हें हम अनुदात्त वर्ण कहते हैं। और स्वरित वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है इन दोनों यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है जिन वर्णों में, उन्हें हम स्वरित वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में जो है अनुदात्त अक्षर के नीचे एक बड़ी लाइन रहती है। ठीक, पहचान कैसे होती है? इसका प्रयोग शायद सामान्यतः जो है लौकिक संस्कृति में नहीं, वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो अनुदात्त के नीचे जो है बड़ी लाइन होती थी, और उदात्त के लिए जो है ऊपर खड़ी हुई लाइन, और समाहार के लिए जो है कोई चिन्ह नहीं होता था। ठीक, जैसे अनुदात्त है तो नीचे पड़ी हुई लाइन, वर्ण के नीचे जो है ऐसे एक बड़ी लाइन लिख देते थे। ठीक, और उदात्त जो है उसके लिए जो है एक जो वर्ण उदात्त है उसके ऊपर ऐसे एक खड़ी लाइन। ठीक, तो आता है, आप समझ गए होंगे। इसका प्रयोग जो है वैदिक मंत्रों में है, यहाँ जो है लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक, उदात्त अनुदात्त स्वरित का मंत्रोच्चारण में इसका जो है उपयोग किया जाता है। आशा है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ कमियां आपको दिखती है तो हम आपके सुझाव जो है चाहेंगे कि जहां कहीं भी अगर कुछ कमियां रही हो आप हमें सूचित करें। ठीक, और अब जो वर्ण विचार का टॉपिक है आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे जो है वह संज्ञा प्रकरण का। अष्टाध्यायी के संज्ञा प्रकरण का अगले वीडियो में हम सब अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।